हेलो कैप्रिकॉन्स, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2024 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग शुरू करते हैं। और ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो ये 4 मंथ्स मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ठीक ठाक या फिर कुछ के लिए काफ़ी बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड सक्सेस गेन भी होने की बात करता है। या फिर हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पीछे, या फिर इन 4 मंथ्स में जो भी गेन्स आपको हो रहे हैं कहीं आप उसको इंजॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। कितनी बारी होता है ना कि गेन्स तो हो रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है, चीज़ें भी मनी पैसे की तरफ से ठीक ठाक रह रही हैं, लेकिन हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 4 मंथ्स के मिड में स्पेसिफिकली या फिर इन 4 मंथ्स में मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आप चीज़ों को इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। कोई बड़ी परचेज भी इस टाइम पे आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और कहीं देखिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली जो लोगों को अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, किसी के ऊपर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना है, तो ये 4 मंथ्स आपके लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि कोई बड़ी परचेज आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, एंड कहीं एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अगेन इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इश्यूज मसले रह सकते हैं। नीचे यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कोई एक फेज़ एंड हो रहा है, नया फेज़ शुरू हो रहा है, या फिर किसी चीज़ को एंड करके एक नए फेज़ में आप एंटर करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड अगेन इश्यूज, मसले इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रहते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के किसी लेवल पे लो भी रहने की बात करता है। तो फिर से मैं कहूंगी कि जहां एक तरफ ये 4 मंथ्स या फिर मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रह रही हैं, वहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह सकता है। और देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में लो रहने के लिए। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और कहीं उसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि एक फेज एंड भी हो रहा है। होता है ना कभी कभी कोई चीज़ कंप्लीट हुई और हमें बहुत एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई अब हम नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें, और जब उससे रिलेटेड इश्यूज, मसले होते हैं तो हम थोड़ा सा लो फील करते हैं। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। फिर से कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, कोई फेज कंप्लीट हो रहा है, नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रही है, या इश्यूज, मसले रह रहे हैं, और एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है। मिड में मैंने बताया कि ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं चीज़ें, स्पेसिफिकली मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड। लेकिन डीपर लेवल के लिए फाइटिंग का कार्ड कहता है कि एक फाइट भी साथ ही साथ चलती जा रही है। तो कहीं देखिए जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ एक कंप्लीट सुकून, मैं कहूँगी मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप नहीं महसूस कर रहे हैं। अंदर ही अंदर कुछ के लिए हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और देखिए फाइट हमेशा ही किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं रहती है। फाइट कभी कभी हमारे जो थॉट प्रोसेस होता है, इनफैक्ट मैं कहूँगी नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, या फिर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उसके साथ भी होती है। कई बारी हम किसी चीज़ को लेकर दुविधा में होते हैं, तब भी एक फाइट खुद ही के साथ हो रही होती है, खुद ही की एनर्जीज के साथ हो रही होती है, खुद ही की विचारधारा के साथ हो रही होती है। तो देखिए यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड सेल्फ के अंदर ही किसी फाइट के होने की बात करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, या फिर किसी दुविधा में है तो उस तरीके की एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज
रह सकती हैं, या फिर एक्सटर्नल फ्रंट पे कोई सिचुएशन है, कोई सर्कमस्टांस है, आप उससे फाइट कर रहे हैं, या फिर कुछ के लिए कोई इंसान भी हो सकते हैं जिनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, और कुछ के लिए लिटरली किसी के साथ फाइट हो सकती है। अब देखिए ये बहुत ही कम लोगों के साथ रहेगा। ओवरऑल के लिए फाइटिंग किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कहीं इन 4 मंथ्स में रह रही है। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड पेशेंस के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको सब्र रखना पड़ रहा है, पेशेंस रखनी पड़ रही है। तो देखिए पेशेंस हमें कभी कभी रखनी पड़ती है, पेशेंस हम रख लें वो बेहतर है कि कोई चीज़ हमारी लाइफ में ख़राब हो। और कितनी बारी जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हम कई चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। कहते भी हैं जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस टाइम पीरियड पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेट हो या परेशान हो तो इस चीज़ को ज़रूर याद कर लें कि भाई अगर थोड़ा लेट हो जाए काम वो चलेगा, लेकिन जल्दी हुआ और ख़राब हो गया या फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगेन सब्र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि इसी को ही लेकर या फिर अदरवाइज भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो आप रिलेशनशिप्स या जो भी आपके लव्ड वंस क्लोज वंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही किसी खास चीज़ को लेकर, या अगेन ओवरऑल आप काफ़ी इमोशनल काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एंड ये से एक बहुत लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज आपकी जो भी लोग आपके आसपास हैं आपके वर्क फ्रंट पे या पर्सनल फ्रंट पे उसके लिए महसूस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कोई चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर आपके मन में हो रही है, उसको आप चाह रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड एक सब्र रखना पड़ रहा है। तो इमोशनली कहीं अप एंड डाउन फीलिंग्स होती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड अपराइट है, बट येस मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या तो टू मच किसी चीज़ से अटैच हो रहे हैं, टू मच किसी चीज़ में इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कहीं इमोशनली कभी बहुत ग्रेट भी फील करेंगे, कभी इतना ग्रेट नहीं भी फील करेंगे। तो इमोशंस कहीं अप एंड डाउन इस टाइम पीरियड पे रह सकती हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो होल्डिंग टुगेदर का कार्ड कहता है सबके साथ मिल के आप चीज़ों को कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं उस टाइम पे पाएँ तो होल्डिंग टुगेदर का कार्ड आपको यही मैसेज देता है कि जितना आप सबको साथ लेकर चलेंगे उतना ही आप चीज़ों को अपनी लाइफ में आसान करेंगे। एक कहावत है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, तो उसी तरीके की एनर्जीज में रहने की ज़रूरत इस टाइम पीरियड पे रहेगी। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है नहीं बस हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी के ऊपर भी किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना है, और जब हम इंडिपेंडेंटली करते हैं तो फिर हम थोड़ा परेशान होते हैं। और यहाँ पर देखिए आपके लिए अगेन यही मैसेज है कि जितना आप मिल के टुगेदरनेस में काम करेंगे उतना ही आप चीज़ों को बेहतर करेंगे। हालांकि देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मैंने आपको बताया भी कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट किसी लेवल पे किसी तरीके से आ रही है, बट फिर भी जो भी बाकी लाइफ की चीज़ें हैं उसमें सबको साथ लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग के साथ आप कनेक्ट कर पाए तो ज़रूर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।